इस साल जिन महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें केरल भी एक राज्य है। वैसे तो सबसे महत्वपूर्ण बंगाल भी है और तमिलनाडु भी है, लेकिन केरल इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर एक प्रवृत्ति है कि एक बार एलडीएफ एक बार यूडीएफ जो है शासन करता है। लगातार ये बदलता रहता है, लेकिन पिछली बार ये जो परंपरा थी ये टूट गई थी और एलडीएफ लगातार दूसरी बार उसमें आ गया। तो इस बात की बड़ी प्रबल संभावनाएं थी कि इस बार यूडीएफ, जिसका नेतृत्व कांग्रेस करती है, वो सत्ता में आएगी परंपरा के हिसाब से भी। और दूसरा, उनके खिलाफ बड़ी एंटी इनकम्बेंसी आ गई है एलडीएफ के खिलाफ। तो इस सब को देखते हुए राहुल गांधी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। वे अभी केरल में गए चुनाव की रणनीति बात करने के लिए, और एक मीटिंग उन्होंने करी कोच्चि में, महापंचायत, जिसमें केरल के प्रमुख नेता बुलाए गए थे। उनमें शशि थरूर भी थे। अब मैं पहले शशि थरूर के बारे में बता दूं। शायद कांग्रेस में शशि थरूर अंतिम नेता है जो पढ़े लिखे हैं, जिनके अंदर दिमाग है और जिनका अपनी अलग एक पहचान है। एक पढ़े लिखे की पहचान, एक समझदार की पहचान और एक देशभक्त की पहचान। वो इकलौते कांग्रेस में एकमात्र नेता है। ये आप किसी से पता कर लीजिएगा। तो उस मीटिंग में राहुल गांधी जैसे व्यक्ति ने सबको पहचाना, जितने भी मंच में थे, लेकिन शशि थरूर को इग्नोर किया। यह एक डेलिब्रेट प्रयास था और इस बात का शशि थरूर ने जो है बुरा माना। इस पर भी दिल्ली में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में, क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर है और उसके भी है केरल के जाने माने नेता, तो केरल के चुनाव पर एक मीटिंग बुलाई गई, तो इन्होंने उस पर बाइकआउट कर दिया और पूरी पार्टी में एक तूफान सा मच गया। हालांकि जो राहुल गांधी के खास लोग हैं, जैसे संदीप दीक्षित, खास तो नहीं है, वो जो उनके बेटे थे शीला दीक्षित के, उनको भी साइड लाइन कर दिया था। लेकिन वो खास बनने के लिए, कांग्रेस में एक वो चीज़ है, खास बनने के लिए आपको हर उस व्यक्ति को से घृणा करनी होगी, चाहे वो देश हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो व्यक्ति हो, जिसे राहुल गांधी घृणा करते हैं। जैसे अगर राहुल गांधी सनातन से घृणा करते हैं, तो जिसको भी फॉलो करना है, जिसको भी उसके नज़दीक आना है, उसको जो है सनातन से घृणा करनी पड़ेगी। अगर राहुल गांधी देश से घृणा करते हैं, तो हर व्यक्ति को जिसको अपना नंबर बढ़ाने, उसको देश से घृणा करनी पड़ती है। जैसे मैं आपको रिसेंटली बताऊं, पृथ्वीराज चौहान, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और नेता है, लेकिन इस बार उनको थोड़ा साइड लाइन किया हुआ था, तो उन्होंने अपना पूरा जोश दिखाया और जो है जो ऑपरेशन सिंदूर में जो है उसमें जो बयान दिया राहुल गांधी की, उस पर लाइन पर बयान दिया कि भारत पहले दिन हार गया था, 6 घंटे में हार गया था, जो उसने बोला। फिर बाद में जो है गाली गलौज मोदी जी और ये मतलब उनके प्रति के साथ, जब वो उसको ले गए थे उठा करके, ट्रंप के सैनिक मुड्रो को, वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को, तो उसने पर यही कल्पना यहाँ करेगी ट्रंप के सैनिक उठा करके मोदी जी को भी ले जाएंगे। तो ये एक टेंडेंसी है कि आपको उसी लाइन में चलना पड़ेगा अगर आगे आपने प्रगति करनी है कांग्रेस में। अब आपने जैसे देखा होगा, जो इनके प्रवक्ता है, चाहे वो आलोक शर्मा हो, सुरेंद्र राजपूत हो, वो जो बखेड़ा क्या पवन खेड़ा है, और वो गाली वाली बाई, तो वो तो प्रसिद्ध ही है। तो उन सबका एक ही काम है, गाली गलौज करना। और क्योंकि राहुल गांधी का अगर सचमुच कोई नॉलेज है तो सिर्फ गाली का है, झूठ के अलावा जो है दूसरा गाली। जिसको मर्जी जाके गाली देती, बाद में सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग ली भी कि साहब गलती हो गई, मैंने आवेश में बोल दिया, मेरे भाषण का वो था और मेरे उससे निकल गया भावावेश में। भावावेश कैसे आता है? जब आपके अंदर भाव होंगे तभी तो आवेश में बाहर निकलेगा। वो कोई भाव अचानक नहीं आते हैं, जो मन के अंदर जो भाव होते हैं वो आते हैं। तो खैर, अब जो है, तो उस मीटिंग में जो दिल्ली में हुई, उसमें ये नहीं गए शशि थरूर, और इन्होंने जो है इनके खिलाफ एक अभियान चल किया, जो मैंने बताया, जो संदीप दीक्षित और भी लोग, कि वो इरिलीवेंट आदमी है। संदीप दीक्षित से ज्यादा बार चुनाव लड़े लोकसभा के और जीते हैं, और उस स्थिति में जीते जहां की एक बार एलडीएफ एक बार यूडीएफ भी लगातार जीत रहे हैं।
तो पहले तो आप ये जानिए कि क्या क्यों शशि थरूर से ये लोग वो करते हैं, राहुल गांधी क्यों करता है? क्योंकि दोनों के जो आईक्यू है उसमें इतना फर्क है, इतना बड़ा गैप है, 0 और 100 का गैप है। राहुल गांधी किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके अंदर आईक्यू हो, जिसके अंदर देशभक्ति हो, जिसके अंदर समाज के प्रति हो, जिसके अंदर राष्ट्र के प्रति हो या सनातन के प्रति हो, उसको सहन नहीं कर सकता। भाई जिस पार्टी ने एमओयू किया हो जिनपिंग से, जो पार्टी उसकी मुनीर की तारीफ करते हो कि हाँ इन्होंने जो है भारत को हरा दिया, जो पूछता हो कि हमारे कितने जेट गिरे, बीच लड़ाई में भी लड़ाई चल रही है लेकिन पूछता है कि साहब हमारे कितने जेट गिरे, जो ट्रम्प का भौंप बन गया हो कि इंडिया की वो इकोनॉमी डेड है, कोई सोच सकता है? और कौन है यहाँ पे हम लाने वाला? यही यही लोग है ये, जिनको नंबर, जिन्हें कुछ मतलब नहीं, पार्टी डूबे तो डूबे, हमें नंबर मिले, हमें पैसा मिले, हमें वोट ही खाने को मिले। तो शशि थरूर ने फिर बाद में जो है केरल लिट जो है एक फंक्शन था, उसमें उन्होंने बात कही कि मुझसे जो है पार्टी डिस्टेंस वो कर रही है, मुझे जानबूझ के इग्नोर कर रही है, जबकि पार्टी लाइन पर ही हूं। उन्होंने सिवाय एक बात के कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर पर सही पक्ष लिया, देश का पक्ष लिया और सही पक्ष लिया। अब पूरे देश में जाकर के विदेशों में जो प्रतिनिधिमंडल था उसमें जो सही पक्ष था और जो देश के लिए सही था वो मैंने लिया। वो पक्ष नहीं था जो ये चाहते थे, वो तो भेजना ही नहीं चाहते थे, वो तो अपने किसी लघु फगु को भेजना चाह रहे थे कि जो बोलेगा अरे हाँ भारत के इतने पता नहीं कितने जेट गिर गए लेकिन सरकार बता नहीं रही है और हम तो हार गए थे, जैसे पृथ्वीराज चौहान कह रहा। तो एक क्लियर ये है, लेकिन इसके पीछे एक कारण और है, क्योंकि इस बात की संभावना है कि केरल में इस बार बीजेपी कांग्रेस आ सकती है सत्ता में, यूडीएफ जो है सत्ता में आ सकता है, ये दोबारा ना आए, ये राहुल गांधी का परम कर्तव्य है। लगातार वही करके हरियाणा से लेकर के, जम्मू कश्मीर से लेकर के, झारखंड से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर के, बिहार से लेकर के, दिल्ली से लेकर के, वो जो उसके टोपी में जो नए नए वो जुड़ रहे हैं ना, कलियां जुड़ रही हैं, ताज जो नए नए चल रहे हार के, वो बरकरार रहना चाहिए। तो शशि थरूर या इन जैसे लोगों की वजह से हम सत्ता में वापस ना आ जाए, इसके लिए उसने जो है शुरू से इनको वो कर रहा, शशि थरूर को जो है अलग कर रहा। यार मेरी पार्टी में पढ़े लिखे आदमी कैसे हो सकता है? अब शशि थरूर का क्या होगा, इस बात की भी वो है, चर्चा इस बात की है कि वो बीजेपी में जा सकते हैं और जा भी सकते हैं। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि साहब जब उन्होंने भारत सरकार का पक्ष लिया, भारत का पक्ष लिया, देश का पक्ष लिया, तो ये कहा जाने लगा क्योंकि वो यूएनओ के जो है असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी थे, बहुत बड़ा पद है और कोई पप्पू टाइप के आदमी उसमें नहीं जाते हैं। अब की बात में छोड़ो, लेकिन पहले जो है पढ़े लिखे लोग ही जाते, जानकार लोग जाते थे। तो इस बात की कयास लगाए जा रहे थे कि साहब शशि थरूर को विदेश बीजेपी शामिल हो जाएंगे और विदेश मंत्रालय मिलेगा, लेकिन नहीं। विदेश मंत्री हमारे पास एक बहुत मजबूत विदेश मंत्री है जिसका पूरा कैरियर विदेश मंत्रालय कर रहा, फॉरेन अफेयर्स कर रहा, जयशंकर। तो अगर माना वो बीजेपी में आने की संभावना अगर बनती, अगर ये निकाल ही देंगे तो बीजेपी में आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। तो वहां के मुख्यमंत्री पद के क्या होंगे, दावेदार होंगे। और मेरे ख्याल है शशि थरूर इकलौते ऐसे व्यक्ति होंगे जिन पर जो है न पार्टी को न देश को, मान लीजिए जो बीजेपी के समर्थक हैं उनको कोई ऐतराज होगा, क्योंकि बीजेपी माने सनातन, बीजेपी माने राष्ट्रवाद, बीजेपी माने देशभक्ति, तो किसी को ऐतराज नहीं होगा। आप चाहे एक जनरल वो करवा लीजिएगा, कंसेशन करा लीजिएगा, इस मामले में कोई वो नहीं है। तो इस बात को पुख्ता करने के लिए कि केरल में जो है कांग्रेस दोबारा सत्ता में आए, तो राहुल गांधी ने इसको शशि थरूर को बाहर करने का पूरा वो कर दिया, मन बना लिया। आप एक 4 बार के एमपी को आप मीटिंग बुला रहे हैं और उससे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसने देश की बात करी। और वैसे भी उसका परिदृश्य बदल रहा है इस समय केरल का। जिस केरल में जो है इनका कभी चांसेस नहीं बनते थे बीजेपी के, वहां राजधानी में जो है मेयर इनका बन गया और इनका परसेंटेज भी बढ़ता जा रहा है। और जब एलडीएफ और यूडीएफ की जब लड़ाई होगी तो जो तीसरा जो पक्ष उभर के आएगा, इस बात की बहुत संभावना है कि
अगर सत्ता में नहीं भी आए तो सत्ता के आसपास जरूर जो है एनडीए आएगा, इस बात की संभावना उभर रही है, क्योंकि ये 10% को क्रॉस कर चुके हैं। और कई चीजें ऐसी होती हैं जहां की अब आप ये देखिएगा कि त्रिपुरा में कोई नाम लेने वाला नहीं था बीजेपी का, और 2/3 मेजोरिटी आई। वेस्ट बंगाल में कांग्रेस, वामपंथी और टीएमसी ये दावेदार थे, लेकिन आया कौन? सेकंड नंबर पे 77 सीट के साथ जो है बीजेपी आ गई। तो जो उससे पहले उसका सिर्फ एक एमएलए था और उससे पहले 18 एमपी आए थे। तो ये चीजें ऐसी है कि अगर लहर उठती, एक मतदाता का एक वो होता है कि जब तक उसको लगता नहीं है, मतलब एक तो ये कि सेट है कि इसने एलडीए को देना, इसने यूडीए को देना, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका विकल्प नहीं होता है, तो उनको जो है उन्हीं दो में से कोई एक चुनना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति केरल में भी आ सकती है। और देखिए, हर राज्य अपने राज्य के जो है किसी अच्छे आदमी को देखना चाहता है, और जैसे इनके साख है केरल में, तो इस बात की संभावना है अगर बीजेपी में आएंगे तो बीजेपी भी सत्ता में आ सकते हैं। अगर त्रिकोणात्मक फाइट होगी तो ये आ सकता है। तो देखते रहिएगा कि राहुल गांधी का जो मेहनत है, जो कुछ कोशिश कर रहे हैं, कितना काम आती, किस तरह वो हरा पाते हैं, ये देखना वो होगा। अगर वो हरा नहीं पाए केरल में, तो उनके लिए बहुत उसका शायद वो बड़े शोक में रहेंगे कि यार देखिए, जो मेरे उस पर एक और पंखा लगना था, मेरे उस पर ताज पे, वो नहीं लग पाया। धन्यवाद। आपसे निवेदन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।